अरे इतनी नाराजगी? अब जवाब तो दे दो, वरना मैं यहीं बैठा रहूंगा। पता है, ना बीजी ने खाना खाया, ना चन्नी ने खाना खाया, और ना मैंने किसी को खाना खाने से मना नहीं किया। मैंने ये तो नहीं कहा कि तूने मना किया है। वो क्या है ना, सब लोगों को तेरे बिना खाने की आदत नहीं है। अच्छा, अब इसमें भी मेरी गलती है? नहीं बाबा, सारी गलती मेरी है। बस अब चलें? मुझे भूख नहीं है। और वैसे भी तू आ गया ना, जा जाके खाना खिला दे उन्हें। हो क्या गया है तुझे? तो किस बात का इतना बड़ा इशू बना रही है? तुझे नहीं पता कि मैं किस बात का इतना इशू बना रही हूँ? हाँ पता है। जब चन्नी को सारी बात पता थी तो उसे तुझे बता देनी चाहिए थी। एक्चुअली पप्पू ने उसे कसम दी थी कि वो ये बात किसी को ना बताए, तो वो बेचारी कैसे बताती? अगर तुझे नाराज होना ही है तो उस पप्पू पे हो, चन्नी पे तो मत हो। तू मेरी नाराजगी की वजह समझना नहीं चाहता या जानबूझकर अनजान बन रहा है? अरे मैं चन्नी से नाराज क्यों हूं? वो तो अपनी कसम निभा रही है, अपना रिश्ता निभा रही है। और पप्पू, उसे भी पूरा हक है अपने प्यार के बारे में किसे बताना चाहिए, किसे नहीं बताना चाहिए। लेकिन तूने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? पप्पू नहीं चाहता था कि ये बात किसी को पता चले, तो मैंने... अच्छा, किसी की मर्जी हो तो तू मुझे बातें बताएगा, अगर किसी की मर्जी ना हो तो तू मुझे बातें नहीं बताएगा। प्लीज स्टॉप इट भाभी, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। तू मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही है। नहीं, तूने यही सोचा होगा कि अगर पप्पू और लवली के बारे में तू मुझे बता देगा तो मैं सबको जाके ये बात बता दूंगी और इस बात का इशू बना देती। ये मेरी सोच नहीं, ये तेरी सोच है। मैं तो इनफैक्ट तुझे ये सारी बात बताना चाहता था, लेकिन कल वो तेरी बालिक हो गई और उस टेंशन में सब... अच्छा, कब पता था? जब मेरी बाली घूमी तब, या जब घूमी हुई बाली देने आया था तब? तू कहना क्या चाहती? मैं यही कहना चाहती हूँ कि तूने मुझे ये बात बताने की जरूरत क्यों नहीं समझी? वो कितने सवाल पूछेगी भाभी? नहीं जरूरत समझी मैंने तो कौन सा बड़ा तूफान आ गया? तूफान आया है वरिंदर, इसलिए सवाल कर रही हूँ। तूने जो बात मुझे नहीं बताई ना, उसी बात की वजह से चाची ने फिर से पुरानी बातों को कुरेदा है। और अगर पुरानी बातें उठी ना तो चाची तुझे बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। बदनाम करना चाहती हैं तो करें, मुझे कोई परवाह नहीं है। पर मुझे परवाह है, सिर्फ तेरे या मेरे लिए नहीं, बीजी के लिए मुझे फर्क पड़ता है, इनके लिए फर्क पड़ता है, इस घर के लिए फर्क पड़ता है। तुम मान या ना मान, पर गलती हुई है तुझसे। हाँ हुई है मुझसे गलती, लेकिन इस गलती की सजा मुझे नहीं उस पप्पू को मिलनी चाहिए। अफेयर क्या उस गधे पप्पू ने, और जूते पड़ रहे हैं मुझे। मैंने कोई जूते नहीं मारे तुझे। तो मार ले, चुपचाप खा लूंगा, लेकिन इस नाराजगी को अब यहीं खत्म कर। कोई नाराज नहीं हो तुझसे, मैं शिकायत कर रही थी। हाँ बाबा, आगे से ऐसी किसी भी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। अब चलें? बहुत तेज भूख लग रही है। मुझे भूख नहीं है। हाँ तो ठीक है, तू खाना मत खाना, लेकिन हमें तो कंपनी दे दे। चल तो ये लीजिए, अब जस्सी भाभी भी मैदान में आ चुकी हैं। जस्सी दीदी, आई एम रियली सॉरी। लो जी, ये आई चन्नी की एक और सॉरी, और इसी सॉरी के साथ चन्नी जी की सॉरी बोलने की सेंचुरी पूरी हुई। एक ही दिन में 100 बार सॉरी कहने का एक नया रिकॉर्ड बनाया हमारी चन्नी ने। जस्सी जी, आप प्लीज विराजिए। थैंक यू। आप भी यहाँ आ जाइए। हाँ जी, तो अब हम चलते हैं अपने एक्सपर्ट कमेंटेटर के पास, जो कि हैं सरोज रानी जी। तो सरोज रानी जी, आप हमारे चन्नी के नए रिकॉर्ड के बारे में क्या कहना चाहती हैं? देखिए, इस रिकॉर्ड के बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगी, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगी कि माफी मांगने वाला छोटा नहीं हो जाता, लेकिन माफी देने वाला बड़ा जरूर हो जाता है।
छोटे कभी कभी गलतियां करते हैं। अगर बड़े उन्हें माफ ना करे तो छोटे अपनी गलतियों से सीखेंगे कैसे? इसलिए ये बात मैं बता देना चाहती हूँ भाई, अगर किसी ने किसी से कोई बात छुपाई है, साफ कर दो, बता दो एक दूसरे को, गिले शिकवे दूर कर लो। क्योंकि कल की सुबह की शुरुआत मैं हंसते, मुस्कुराते, खिलखिलाते हुए चेहरों के साथ करना चाहती हूँ। वाह, क्या कमाल की बात कही है सरोज रानी जी ने। लेकिन वो अपने एंकर की तारीफ करना तो भूल ही गई। ओए होए, मेरे सारे बच्चे है ही तारीफ के लायक, है ना? हाँ? तो अब खाना खाएं? खाए नहीं, इन्हें खिलाएं। चलो फिर। प्रभु शरण में आ जाओ, प्रभात फेरी आई है। प्रभु शरण में आ जाओ, प्रभात फेरी आई है। ओ सबसे लगन लगा लो जी, प्रभात फेरी आई है। सबसे लगन लगा लो जी, प्रभात फेरी आई है। जय राम सिया राम, जय राम सिया राम, जय राम सिया राम, जय राम सिया राम। बीजी, चाची जी का फोन आया था क्या? ना, नाराज होके गई है ना, तो इतनी जल्दी फोन नहीं करेगी। 6 दिन तो हो गए बीजी। बीजी, मैं चाची जी को फोन करूं? ना। नहीं। चन्नी, तू जीती को फोन कर, इससे मुझे कोई एतराज नहीं है। तू छोटी है, माफी मांग सकती है, पर जीती जिस तरह से मेरे साथ बर्ताव करके गई है, उसे भी तो माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? पर बीजी, आप तो हमेशा यही कहते हो ना कि छोटे अगर गलती करे तो उन्हें माफ कर देना चाहिए। लेकिन पहले छोटे माफी मांगे तो ना। पर बीजी, आप तो चाची जी की आदत जानते हो ना, वो बोलती पहले और सोचती बाद में। 6 दिन बहुत होते हैं सोचने के लिए, और वैसे भी ना इस बार कुछ ज्यादा ही बोल कर गई है। वैसे एक बात कहूँ, सविता और चाची के झगड़े में हम एम ही फंस गए। चलो भाई, रात गई बात गई, हम क्यों बातें करें अपने घर में लड़ाई झगड़ों की? हाँ चन्नी, पुत्र वरिंदर अभी उठा के नहीं? बीजी, ये तो कब के उठ गए हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। अच्छा, चाय बन गई चन्नी? हाँ जी दीदी, बस 1 सेकेंड। जैसी आई ना, आलू मेथी बनाएंगे। हाँ क्या हुआ? क्या होना था? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कुछ नहीं हुआ? क्या कर रही है भाभी? खुद देख लेगा तू। तू डरता बहुत है। वैसे तुझे बॉडी शॉडी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तू जैसा है वैसे ही अच्छा है। ये लो आपका डंबल, कील ठोकने के लिए ले गई थी। सॉरी सॉरी सॉरी, अरे ज्यादा जोर से लग गई। अरे बाप रे, अरे चलो इसे नीचे लेके चल। हाँ। बहुत दर्द हो रहा है। सॉरी, अगर मुझे पता होता ना कि आपने डंबल नहीं पकड़ा तो मैं कभी भी नहीं छोड़ती। अरे तू क्यों सॉरी सॉरी कह रही है? और तू, तेरा ध्यान कितने उड्या रहता हमेशा? चन्नी, जब ये एक्सरसाइज कर रहा होता है ना, तो इसके सामने मत रहा कर। बंदा एक टाइम पे एक ही काम पे ध्यान दे सकता है। हाँ बीजी, मुझे भी लगता है कि एक्सरसाइज के टाइम इसका ध्यान कहीं और ही था। वरिंदर, बता ना, तेरा ध्यान कहाँ था? अरे इसे खुद जिस बात का नहीं पता, वो तुझे क्या बताएगा? बीजी, एक तो मुझे दर्द हो रहा है, ऊपर से
ऊपर से आप मुझे डांट रहे हो। तो और किसे डांटूं? नहीं बीजी, शायद मेरी गलती है, मेरे हाथ से डंबल छूट गया। बस बस, तू ना इसकी तरफदारी करनी छोड़ दे। और तू देख, गलती तू करे और दोष वो अपने सिर पर ले लेती है। तू ना ऐसे कारनामे करने बंद कर दे, वरना उसको हमारे सामने झूठ ना बोलना पड़े। अरे वरिंदर, चोट लगी है तो थोड़ा बहुत दर्द तो होगा ही ना, हद है तू। खैर, ये तो हमारी अच्छी किस्मत कि तेरे पैर का बचाव हो गया, वरना पता नहीं क्या का क्या हो जाता। हाँ वरिंदर, आज तो तेरा बचाव हो गया, पर मेरी मान तो एक्सरसाइज के साथ साथ मन को काबू करने के लिए मेडिटेशन या योगा शुरू कर दे। जस्सी बिल्कुल ठीक कह रही है। मन काबू में होता है ना तो जो ध्यान है ना, इधर उधर नहीं भटकता। अब अपने आप को ही ले ले, तू 2-3 दिन एक्सरसाइज करने से रहा। भाई पैर का मामला है, ज्यादा दबाव मत डालना। आप प्लीज आज दुकान पे मत जाओ ना। कैसे दुकान बंद रखूं? पप्पू भी तो नहीं है यहाँ। तो पप्पू भैया को बुला लो। अरे वो बेचारा तो आने को तैयार बैठा है, लेकिन जीती की कैद में है पिछले 6 दिनों से वो। रहने दो, मैं खुद चला जाऊंगा। अरे पर कैसे जाएगा? मोटरसाइकिल कैसे चलाएगा तू? आज जस्सी दीदी को बाइक सिखाई होती ना तो वही आपको दुकान पे छोड़ आती। हाँ, मैं तो तैयार थी, यही डर गया। रहने दो, कोई कुछ मत करो, मैं खुद ही चला। आराम से। अरे जस्सी, तू खड़ी खड़ी हंस क्यों रही है? सहारा दे। हाँ हाँ, अब चन्नी संभाल के लेके जा। देखकर पक्का ना इसका ध्यान ना चन्नी पर ही होगा। सच कहूं, मैं इन दोनों को खुश देखती हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी मिलती। चन्नी हमारी है ही ऐसी, वरिंदर को तो लट्टू होना ही है। हाँ बीजी, हम दोनों बहनों में कुछ बात ही ऐसी है। ले, तो मेरे मुंडे काट है किसी तुम है। वैसे जस्सी, मैं देख रही हूँ जिस दिन से तेरी बहन आई है ना, तूने ना वरिंदर का ध्यान रखना छोड़ दिया है। बीजी, आप ये इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर? अच्छा, तो फिर अभी उसे दर्द हो रहा था तो दांत क्यों निकाल रही थी? बीजी, वो तो मैं उसकी बेध्यानी पर हंस रही थी। हाँ हाँ, पता है मुझे। तेरे को ना सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे और वरिंदर के रिश्ते से मैं अनजान थोड़ी ना हूँ। वैसे भी 6 दिन पहले तुम दोनों एक दूसरे से कितने नाराज थे, और अब देखो कैसे दिल साफ कर लिए तुम दोनों ने। हाँ बीजी, कुछ रिश्ते होते ही ऐसे कि जिनके बीच कभी कुछ आ ही नहीं सकता। रब करे ऐसा ही हो। बीजी चाय। हाय नी चन्नी, तूने तो मेरे दिल की बात सुन ली। देख लो मैं आपके दिल की बात कैसे सुन लेती हूँ। दीदी रखना। चन्नी, वरिंदर भैया को ज्यादा लगी तो नहीं? और तुझे कैसे पता? ये वो सविता दीदी ने देखा था ना। देख लिया था मतलब? वो एक्चुअली सविता दीदी की नजरें बहुत तेज है ना, शार्प। और अब जब उन्होंने सब कुछ देख ही लिया है तो उन्हें ना बहुत चिंता हो रही थी। रहन दे लवली, अगर उसे इतनी चिंता हो रही है ना तो खुद आती, तुझे ना भेजती और उसे कह देना कि हमारे घर के ऊपर इतनी नजर ना रखे, ना ही झूठी चिंता का दिखावा करे। हाँ, हद हो गई बीजी, मुझे ना आपके घर और आपके घर वालों पे नजर रखने का कोई शौक नहीं है। अरे सविता, आराम से बैठ अच्छी तरह से। 6 दिनों के बाद मिली है, कुछ हमारा हालचाल पूछ, कुछ अपना सुना। बीजी मुझे क्या होने वाला है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर एक बात ना मैं साफ साफ कह देना चाहती हूँ, मैं आप लोगों के घर पे कोई नजर नहीं रख रही थी। वो तो ना मैं वो कपड़े सुखाने आई थी बस। अरे भाई चलो ठीक है ना, अब तूने हमारा हालचाल तो जान ही लिया है, और कुछ कहना बाकी है क्या? हाँ बीजी, कहना तो है। वो 6 दिन पहले जो सब बात हुई ना, वो होनी नहीं चाहिए थी। होना नहीं चाहिए था जहाँ, तुझे नहीं करना चाहिए था। ओ बीजी, अब कान ऐसे पकड़ो या ऐसे घुमा के पकड़ो, बात तो एक ही है ना। वैसे भी कोई भी बात हो, रिश्तेदार बाद में आते हैं, पड़ोसी पहले आते हैं। और ऐसे पड़ोसी जो बिना वजह 4 बातें सुनाकर चले जाते हैं। ओ
अब माफी मांग तो रही हूँ ना बीजी। ए? कब मांगी माफी? ओ बीजी, अभी अभी तो मांगी। और वो कहते हैं ना, गलती करने वाला इंसान होता है, लेकिन माफी देने वाला भगवान समान होता है। 6 दिन में बड़ी समझदार की बातें करने लग पड़ी हो। बीजी समझदार तो मैं पहले से हूँ, पर बस गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता ना। अच्छा सविता, बता तूने क्या देखा? मैंने वही देखा जो हुआ था। सन्नी ने कुछ दिया वरिंदर को और वरिंदर जोर से चिल्लाया। हाँ, वो डंबल पैर पे जो गिरा था। ओह हाय रब्बा, लगी तो नहीं ज्यादा, कहीं हड्डी वड्डी तो नहीं टूट गई? ना ना सविता, चुप चुप बोल। वो तो शुक्र है रब का कि बचाव हो गया, इतनी जोर से चोट नहीं लगी। चन्नी सुन ना, मैं ना पप्पू जी को ना अभी खबर देकर आती हूँ। कौन सी खबर? यही कि वीरेंद्र भैया को बहुत जोर से लग गई है और आप जल्दी आ जाओ। मैं भी आती हूँ। अरे तू कहाँ जा रही है? वो डस्टिंग रह गई थी ना करनी, वो करने जा रही हूँ। अच्छा जा। अरे लवली, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? वो मैं मिलती हूँ ना। तू जाने दे उसको, तू आ जा, बस तेरी कमी थी यहाँ पर। आती हूँ। पैरी पहना बीजी। क्या हाल है? वैसे बीजी, एक बड़ी अच्छी बात है, आपके यहाँ पे ना हमेशा ही रौनक बनी रहती है। एक बंदा जाता है तो दूसरा आ जाता है। अच्छा है ना भाई, जिस घर में रौनकें लगी रहती है ना, बरकत भी उसी घर में बनी रहती है। जन्नी, जाना तू जाके अंदर से मर्दर उठा ला, बातें करते करते ना हम लोग निकाल लेंगे। जी बीजी। और इन दोनों के लिए चाय भी ले आ। ना बीजी ना, चन्नी चाय रहने नहीं दे। चाहिए। अच्छा जा, मटर ले आ, जा ये ले ले। वैसे बीजी, आपने सही कहा, रानी तो शादी करके जा रही है, अब हम सब एक दूसरे की मदद करके काम कर दिया करेंगे, है ना? हाँ, लेकिन ना रानी की बहुत याद आएगी। हमेशा शादी शादी करती रहती थी, आ ही गई उसकी शादी भाई। हाँ बीजी, खुशी तो है हम सबको उसकी शादी की, पर इसके बिना बहुत मुश्किल हो जाएगी। मधु, काम तो मिलजुल कर हो ही जाता है, कर लेते हैं हम लोग। पर तू क्यों बुझी बुझी सी लग रही है? काम करके थकी है या फिर? नहीं बीजी, उसकी थकावट का कारण तो कुछ और ही है। भाई गुड न्यूज टाइम। वो कहते हैं ना, कोई बेटा होने वाला हो तो माँ का चेहरा जरा मुरझा जाता है, और बेटी होने वाली हो तो खिल जाता है। हाँ, जब करीना और कविता होने वाली थी ना, तो भाभी भी बहुत सुंदर लगने लगी थी। मैं नहीं मानती इन सब बातों को, ये सारी बनी बनाई बातें हैं। जब मेरे वरिंदर और नरिंदर होने वाले थे ना, तो मेरा रूप तो इतना निखरा था, पूछो मत। बीजी, हम रानी की बात कर रहे थे ना, पता है उसकी शादी के लिए ना मैंने 5 सूट बनवाए और सोच रही थी थोड़ा कैश दे दूंगी, है ना? भाई मेरे घर तो बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है जो मेरे किसी काम का ही नहीं है, उसमें से कुछ उठा के दे दूंगी बस। हाँ सविता, वो तो तेरी मर्जी है, पर पता है हमने रानी के लिए बहुत कुछ बना के रखा है। हाँ, मैंने भी नहीं कहा कि रानी के लिए अच्छी सी मेकअप किट लेकर आए। हाँ, ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा उसके लिए? इसमें ज्यादा ही क्या है भाई, रानी सिर्फ हमारे घर में काम ही नहीं करती, हमारे घर का हिस्सा भी है। हाँ बीजी, आपके घर की तो ना शादियां निपट गई हैं, आप जो चाहे करो, लेकिन मुझ पे तो अभी जिम्मेदारी है ना लवली की शादी की। मैं ऐसे पैसे वेस्ट नहीं करने वाली। हाँ सविता, पर तू जिद छोड़े तब शादी हो ना लवली की। अरे! जब लवली और पप्पू एक दूसरे से प्यार करते हैं तो जी मैं ना मरते मर जाऊंगी, लेकिन पप्पू से अपनी बहन की शादी नहीं करने वाली। जिद किसी की और दिल टूटे किसी का। हाँ बीजी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इसमें 2 लोगों की नहीं बल्कि 4 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। पप्पू और लवली के साथ तो अन्याय होगा ही, इसके साथ साथ जिनके साथ उनकी शादी होगी उनके साथ भी अन्याय होगा। शादी में बेईमानी अच्छी बात नहीं होती। अच्छा, तुझे बड़ा पता है ऐसी बातों के बारे में, है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई साहब का ऑफिस में कोई टक्कर वक्कर?
या फिर जब भाई साहब ऑफिस चले जाते हैं तो तेरा ही। बस सविता, मजाक मजाक की हद में रहे ना तो ही अच्छा लगता है। अरे कुछ बोलने से पहले देख तो लिया कर कि किसके सामने बोल रही है, क्या बोल रही है। छोटे बड़े का लिहाज ही नहीं है। आज तो मैंने ये बात सुन ली, फिर कभी भी तूने ये बात मेरे घर में या मेरी बहू के सामने बोली ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा।